तो आज स्वागत करते हैं इस चैनल पर जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम आप लोग को बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में दिखाएंगे और बतलाएंगे, प्लस उसका सर्किट भी देंगे। तो स्वागत करते हैं और फिर से और शुरुआत करते हैं। तो इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं सीरीज प्लस पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड। तो टेस्टिंग बोर्ड के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले एक बोर्ड चाहिए जो 8/6 का आप ले सकते हैं, ठीक है। लकड़ी का, पीवीसी का, कोई भी ले सकते हैं। मैंने लकड़ी का लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए एक वोल्ट मीटर। तो 0 से 500 का लिया गया है। आप 0 से 300 का भी ले लें, लेकिन एसी वाला होना चाहिए। साथ ही साथ एक एम्पियर मीटर, जो मैंने 0 से 15 एम्पियर का लिया है। आप 5 से 10 एम्पियर का भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है, सब एसी का होना चाहिए। इसके बाद एक बैटन होल्डर चाहिए, बैटन होल्डर, एक इंडिकेटर चाहिए, एक बेल पुश स्विच चाहिए, एक एसपी स्विच जो सिंगल पोल स्विच कोई भी स्विच बोर्ड पर प्रयोग किया जाता है वो चाहिए, और लास्ट में एक सॉकेट चाहिए, ठीक है। सॉकेट को 3 पिन या 5 पिन सॉकेट ले सकते हैं आप। और लास्ट में चाहिए सनमाइका बोर्ड, जो मैंने पहले ही से कटिंग कर लिया था। इसमें यहाँ वोल्ट मीटर लगेगा, यहाँ एम्पियर मीटर लगेगा, यहाँ स्विच सब लगेगा और सॉकेट लगेगा, और यहाँ आपको बैटन होल्डर लगेगा। देखिए, मैंने आधा फिटिंग किया है, फिटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये स्विच और सॉकेट फिट कर लिया है, और इसके वजह से, और ये देखिए लास्ट मैंने फुल फिटिंग कर लिया, जिसमें आपको सभी चीज़ दिख रहा होगा बना हुआ, ठीक है। बैटन होल्डर है, ये इंडिकेटर है, ये बेल पुश स्विच, ये स्विच है, ये सॉकेट है, ठीक है। इसका पीछे का देखिए भाग ऐसा बना हुआ है। अब इसको कनेक्शन करके हम लोग देखते हैं कि कैसे कनेक्शन करना है इसका सर्किट। हम इसके लिए सबसे पहले ये हमने बनाया एक वोल्ट मीटर, इसके बगल में एम्पियर मीटर, एक होल्डर जो बल्ब है, बल्ब का सबका सिंबल हम बना रहे हैं। उसके बाद इंडिकेटर, उसके बाद एसपी स्विच, नहीं बल्ब स्विच, उसके बाद एसपी स्विच, अब लास्ट में सॉकेट, ठीक है। सबसे पहले स्विच को सॉकेट से एक कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन पहले करेंगे। पहले एक न्यूट्रल कनेक्शन वोल्ट मीटर में जाएगा, वोल्ट मीटर से इंडिकेटर में जाएगा, और इंडिकेटर से एक बल्ब के पॉइंट में चला जाएगा, और यहाँ न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। बस न्यूट्रल का काम हो गया। न्यूट्रल का इतना ही दूर काम, ठीक है। इसको शॉर्ट कर दिए। अब हम फेज का कनेक्शन का, फेज का सप्लाई डायरेक्ट, पहले फेज का सप्लाई डायरेक्ट पहले वोल्ट मीटर में जाएगा, ठीक है, और वोल्ट मीटर से होकर एम्पियर मीटर में चला जाएगा, और वोल्ट मीटर से होकर कहाँ जाएगा, इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर भी जलना चाहिए। वोल्ट मीटर इंडिकेटर हमेशा पैरेलल में रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, एम्पियर मीटर से एक वायर लेकर, उसका आउटपुट वायर लेकर एसपी स्विच से जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ, फेज से सप्लाई जा रहा है वोल्ट मीटर से एम्पियर मीटर से स्विच में। अब ये सिरा बच रहा है, ठीक है। यहाँ फेज सप्लाई आ गया, और यहाँ से अब न्यूट्रल यहाँ से होकर यहाँ तक आया, बल्ब तक आकर रुका हुआ है। अब यहाँ से लेकर इसको फेज दे देंगे। तो ये आपका आधा तैयार हो गया। अब केवल बाकी है बेल पुश स्विच का कनेक्शन। तो बेल पुश स्विच का कनेक्शन करने के लिए कुछ नहीं करना है,
ये सब ज्वाइंट टर्मिनल है। यहाँ भी एक बल्ब और इंडिकेटर के बीच में ज्वाइंट है। तो इसको बेल पुश स्विच को क्या करेंगे, बेल पुश स्विच को क्या करेंगे, लैंप के पैरेलल में जोड़ेंगे, मतलब जो बल्ब लगा हुआ है उसके समानांतर में जोड़ देना है। आपका सर्किट तैयार। मैंने ऑलरेडी पहले से एक सर्किट बनाया था, जो सर्किट डायग्राम है जिसे मैं दिखाता हूँ। ये न्यूट्रल सप्लाई है, पहले वोल्ट मीटर इंडिकेटर को जा रहा है और एम्पियर मीटर को, एम्पियर मीटर से होकर इसमें सप्लाई जा रहा है। ये बल्ब है, ये बेल पुश स्विच है, ये स्विच है, ये सॉकेट। इसका भी आप लोग ऐसा कोई कनेक्शन बना सकते हैं। मैंने आपको इजीली बताया है, जैसे भी आप करना है। तो देखिए मैंने यह सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ वोल्ट मीटर है, जो ख़राब था मैंने दूसरा लगा दिया है। यहाँ एम्पियर मीटर है, ये बैटन होल्डर है, इंडिकेटर है, ये बेल पुश स्विच है, ये एसपी स्विच है और ये सॉकेट है, ठीक है। और सभी को देखिए इसको पेंटिंग करके पूरा अच्छा बना दिया है। उसके बाद देखिए इसमें प्लग लगा दिया है, 2 पिन प्लग। मेरे पास तार और नहीं था तो मैंने ये तार लगा दिया है, ठीक है। अब इसको टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए मैंने टेस्टिंग के लिए सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक आयरन लाया है और मैं बल्ब लगाऊंगा। 100 वाट का या 60 वाट का कोई भी आप बल्ब लगा सकते हैं। मैंने होल्डर पर बल्ब लगा दिया। उसके बाद आयरन को जोड़ेंगे। जोड़ने के पहले क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले सप्लाई देंगे, ठीक है। तो सप्लाई देते हैं। ये मैंने सप्लाई दे दिया। देखिए वोल्ट मीटर बतला रहा है कि ये सप्लाई आ गया है। उसके बाद देखिए इंडिकेटर भी शो करता है। अब मैं इसको, अभी कुछ स्विच ऑन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सप्लाई देता हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन से जोड़ रहा हूँ और इलेक्ट्रिक आयरन मैंने जोड़ दिया। अब देखिए स्विच ऑन करते ही क्या होता है, स्विच ऑन करते ही देखिए लैंप ग्लो होने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन में कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें नाइक्रोम वायर लगा हुआ है। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है और हाई रेजिस्टेंस के कारण जो होता है बल्ब उसके सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो बल्ब इंडिकेट कर रहा है कि इससे कॉइल सही है। अब क्या करना है, हम इसको पैरेलल करेंगे। पैरेलल करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस जो बेल पुश स्विच है उसको लेकर दबा देना है, ठीक है। बेल पुश स्विच को हम दबाएंगे। देखिएगा, और देखिए बेल पुश स्विच दबाते ही ये इलेक्ट्रिक आयरन ग्लो करने लगा और एम्पियर मीटर भी अपना रीडिंग देने लगा। तो ये ज्ञात करता है कि आपका इलेक्ट्रिक आयरन सही है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों में कार्य कर रहा है। कितना इलेक्ट्रिक आयरन लोड ले रहा है ये सब इसमें बतला रहा है। फिर मैं लैंप ऑन कर देता हूँ तो सीरीज में हो जाता है, फिर पैरेलल में हो जाता है। अब इसको निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा और भी बहुत सारे उपकरण को चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो जिसके द्वारा हम, अगर मान लो कोई वायर को चेक कर रहे हैं तो केवल सीरीज वाला ही स्टार्ट करेंगे, हमको बेल पुश स्विच ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। तो देख लिया आपने कि कैसा टेस्टिंग बोर्ड था, कैसे इसको चेक किया जाता है, सब कुछ आप लोग बनाइए। प्रोजेक्ट स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब में बनाइए और लोगों को दिखाइए, ठीक है। धन्यवाद।